ये लफ्ज फंडामेंटलिज्म वेबस्टर डिक्शनरी के मुताबिक सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था अमेरिकन क्रिश्चियंस के लिए 20वीं सदी के पहले, 20वीं सदी के शुरुआत में अमेरिकन प्रोटेस्टेंट्स, एक ईसाई का ग्रोह है जिसे कहा जाता है प्रोटेस्टेंट्स, उनने प्रोटेस्ट किया चर्च के खिलाफ। क्रिश्चियन चर्च, ईसाई चर्च कहता है कि बाइबल का सारा पैगाम खुदा की तरफ से है। ये अमेरिकन प्रोटेस्टेंट ने प्रोटेस्ट किया, अमेरिकन प्रोटेस्टेंट ने इल्तिजा की कि सिर्फ बाइबल का पैगाम खुदा की तरफ से नहीं है, लेकिन बाइबल का हर अल्फाज, हर खुदा की तरफ से है। अगर कोई यह साबित कर दे कि बाइबल का हर अल्फाज, हर खुदा की तरफ से, ये मूवमेंट अच्छा मूवमेंट है, ये तहरीक अच्छी तहरीक है। लेकिन अगर कोई यह साबित कर सके कि बाइबल का हर अल्फाज खुदा की तरफ से नहीं है, तो ये तहरीक अच्छी तहरीक नहीं है। आप जब ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी पढ़ते हैं, इसमें लिखा है कि फंडामेंटलिस्ट इज अ पर्सन who strictly adheres to the ancient teachings and scriptures of any religion. ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में कहा गया है कि बुनियाद परस्त वो शख्स है जो कोई कदीम पुरानी मजहबी किताबों को पुख्तगी से अमल में लाता है। बुनियाद परस्त वो शख्स है जो पुरानी किताब पुख्तगी से अमल करता है, कोई भी मजहब की। रिवाइज्ड एडिशन जब पढ़ेंगे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की, उसमें लिखा है कि बुनियाद परस्त वो शख्स है जो पुख्तगी के साथ कदीम पुरानी किताबों पे अमल करता है, कोई भी मजहब की, खुसूसन इस्लाम। फंडामेंटली द पर्सन हु स्ट्रिक्टली अडियर्स टू द एंशिएंट डॉक्ट्राइन्स एंड स्क्रिप्चर्स ऑफ एन रिलीजन, स्पेशली इस्लाम। अगर कोई इस्लाम की मजहब की किताबों को पुख्तगी से अमल में लाता है अपनी जिंदगी में, उसे कहते हैं फंडामेंटलिस्ट। जब भी आप ये लफ्ज फंडामेंटलिस्ट सुनेंगे, फौरन आपका जहन कहेगा कि ये मुस्लिम है। आज हम मुसलमान हमेशा डिफेंस पे जाते हैं, वी आर अपोलोजेटिक। अपोलोजेटिक को क्या कहेंगे? उर्दू में कहूंगा कि हम मुसलमान, अफसोस की बात है, नपुंसक बन गए। अगर कोई हमें कहता है फंडामेंटलिस्ट, नहीं नहीं नहीं, मैं फंडामेंटलिस्ट नहीं हूं, आई एम नॉट अ फंडामेंटलिस्ट, मैं बुनियाद परस्त नहीं हूं। आज मीडिया कहती है हम एक्सट्रीमिस्ट है, इंतहा पसंद है। हम कहते नहीं नहीं, मैं इंतहा पसंद नहीं हूं। मैं कहता हूं आई एम एन एक्सट्रीमिस्ट, मैं इंतहा पसंद हूं। I am an extremist. I'm extremely kind. I'm extremely merciful. I'm extremely loving. I'm extremely just. I'm extremely honest. मैं इंतहा पसंद हूं, मैं इंतहा मोहब्बत करता हूं, मैं इंतहा प्यार करता हूं, मैं इंतहा रहमत करता हूं, मैं इंतहा के साथ अदल करता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि इंतहा के साथ अदल करने में क्या बुराई है? आप चाहते हैं जब आपका फायदा है तो अदल करे, फायदा नहीं तो अदल न करे। हर मुसलमान को जहां तक के रहमत का सवाल है, जहां तक के अदल का सवाल है, जहां तक के ईमानदारी का सवाल है, इंतहा पसंद होना ही चाहिए, नहीं तो मुसलमान ही नहीं है। परस्त नहीं हूं, मैं इंतहा पसंद नहीं हूं। क्या हो गया मुसलमानों को? हम अपने आप को मुसलमान कहने को शर्माते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है हमारा फर्ज है कि हम लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाए और बुराई से रोके, वरना हम खैरा उम्मा कहने के लायक नहीं, मुसलमान कहने के लायक नहीं। तीसरी गलतफहमी, तीसरा शुबहा, अक्सर मीडिया कहती है कि मुसलमान टेररिस्ट है, दहशतगर्द है। और कई बार आप देखेंगे कि एक इंसान को वो कुछ काम कर रहा है और उसी काम के लिए
उसे मिलते हैं दो अलकाब, टू लेबल्स। और एक अच्छी मिसाल मैं आपके सामने पेश करूंगा। 60 साल पहले, 70 साल पहले, जब हमारे देश को आजादी नहीं मिली थी, अंग्रेज हम पे हुकूमत करते थे, तब कई हिंदुस्तानी अपने देश की आजादी के लिए जिद्दोजहद कर रहे थे। इन लोगों को अंग्रेज कहते थे दहशतगर्द, टेररिस्ट। वही लोगों को हम हिंदुस्तानी कहते थे कि वो देशभक्त है, पेट्रियट है। वही इंसान, वही काम, दो अलकाब। अगर आप अंग्रेज के नजरिए से सहमत है कि अंग्रेज को हक है हिंदुस्तान पे हुकूमत करने का, तो आप उनको बेशक कहिए कि वो दहशतगर्द है। लेकिन अगर आप आम हिंदुस्तानी के नजरिए से सहमत है कि अंग्रेज हिंदुस्तान में तिजारत करने आए थे, उन्हें हम पर हुकूमत करने का कोई हक नहीं, तो हम इन लोगों को बेशक पेट्रियट कहेंगे, देशभक्त कहेंगे। वही इंसान, वही काम, दो अलकाब। अक्सर जब मैं मीडिया के सामने क्वेश्चन आंसर, सवाल जवाब का सेशन होता है मेरा, तो मीडिया अक्सर मुझसे पूछती है कि मुसलमान दहशतगर्द क्यों हैं। तो मैं उनसे पूछता हूं कि अंग्रेज की मीडिया 60 साल पहले कहती थी कि भगत सिंह दहशतगर्द है। क्या आप इस बात से सहमत है? आप इस बात को मानते? नहीं, बेशक गलत है। तो मैं कहता हूं, मैं भी इस बात को नहीं मानता हूं कि भगत सिंह दहशतगर्द था। लेकिन वही अंग्रेजी मीडिया आज जब कह रही है मुसलमान दहशतगर्द है, आप क्यों उस बात को मानते? तो हंसने लगते हैं। हमने हिंदुस्तान की तारीख पढ़ी है। हिंदुस्तान की तारीख से हम जानते हैं कि भगत सिंह एक दहशतगर्द नहीं था, वो अपने देश की आजादी के लिए जिद्दोजहद कर रहा था। तो क्योंकि हम हिंदुस्तान की तारीख जानते हैं, कम से कम 99% हिंदुस्तानी ये मानते हैं कि भगत सिंह देशभक्त था, दहशतगर्द नहीं था। तो आज जब वही मीडिया इल्जाम लगा रही है मुसलमानों पे कि वो दहशतगर्द है, आप कैसे उसको मानते? क्या आपने तहकीक की? हंसने लगते हैं। इसीलिए कुरान में अल्लाह ताला फरमाते सूरह हुजुरात में सूरह नंबर 49 आयत नंबर 6 में कि जब भी कोई भी आपके पास पैगाम लेके आता है, उसकी तहकीक करो दूसरों तक पहुंचाने के पहले। इसीलिए लक़ब देने के पहले ये तहकीक करो कि किस वजह के लिए वो इंसान जिद्दोजहद कर रहा है। और ये आम है, दो लक़ब देना आम है, और मैं आपको सैकड़ों मिसाल दे सकता हूं इसके बारे में। आप जब पढ़ेंगे अमेरिकन रेवोल्यूशन के बारे में 18वीं सदी में, 1775 में, कई अमेरिकन अपनी देश की आजादी के लिए लड़ रहे थे। उस वक्त अंग्रेज अमेरिका पर हुकूमत कर रहे थे, और उस वक्त अंग्रेज कहते थे कि दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द है जॉर्ज वॉशिंगटन। 1775 के बाद जब अमेरिका को आजादी मिलती है, सबसे पहला अमेरिका का प्रेसिडेंट, ऐसे कई मिसाल है। साउथ अफ्रीका को आजादी मिलने के पहले गोरे साउथ अफ्रीका पे हुकूमत करते थे। इट वॉज द अपार्थाइड सिस्टम, भेदभाव था रंग का। गोरे समझते थे कि हम सुपीरियर है, हम आला है। रॉबिन आइलैंड में 25 साल से ज्यादा कैद में रखा, और उस वक्त गोरे की हुकूमत कहती थी कि नेल्सन मंडेला इज द बिगेस्ट टेररिस्ट, सबसे बड़ा टेररिस्ट है। जब साउथ अफ्रीका को आजादी मिलती है, नेल्सन मंडेला को रिहा किया जाता है और वो बन जाता है
साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट। आप सोच सकते हैं, सबसे बड़ा दहशतगर्द बन जाता है साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट, और चंद साल बाद उसे मिलता है नोबेल प्राइज फॉर पीस। ना कि नेल्सन मंडेला खराब इंसान था और अच्छा बन गया, वही काम के लिए जिसे उसे दहशतगर्द कहा गया था, उसी काम के लिए उसे चंद साल बाद मिलता है नोबेल प्राइज फॉर पीस। आप सोच सकते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द को मिलता है नोबेल प्राइज फॉर पीस। तो हमें यह पता लगता है ये सारी तारीख पढ़ने के बाद कि जिसके पास पावर है वो जो भी लक़ब देता है इंसान को चिपक जाता है। सही है या गलत है उससे कोई लेना देना नहीं। अगर जो पावर में है आज, जिसके पास मीडिया का कंट्रोल है, वो जो लक़ब देता है इंसान के लिए, वो लक़ब चिपक जाता है, चाहे वो सच हो या गलत हो। इस्लाम में हमें तहकीक करना चाहिए लक़ब देने के पहले, क्या वो सही या गलत है। चाहे ताकतवर इंसान लक़ब दे या कमजोर इंसान लक़ब दे, हमें तहकीक करना चाहिए लक़ब सही है या गलत है। चौथी सबसे आम गलतफहमी इस्लाम के मुतालिक है कि इस्लाम तलवार के जोर पे, इट इज कॉन्ट्रडिक्टिंग। और इस गलतफहमी का जवाब सबसे बेहतरीन तरीके से देते डिलेसी ओलेरी। डिलेसी ओलेरी लिखते हैं एक किताब में, इस्लाम एट द क्रॉस रोड, पेज नंबर 8 में, हिस्ट्री मेक्स इट क्लियर that the legend of fanatical Muslims sweeping across the world, forcing Islam at the point of the sword over conquered races, is the most fantastic myth that historians have ever repeated. ओलेरी कहते हैं, साफ मालूम पड़ता है कि वो लेजेंड, वो कहानी कि मुसलमान जो भी देश के ऊपर हमला करके जीतते हैं, तलवार के जोर पे अब आइए। तारीख गवाह है कि हम मुसलमानों ने अरब मुमालिक पर 1400 साल तक हुकूमत की। चंद साल के लिए अंग्रेज आए, चंद साल के लिए फ्रेंच आए, लेकिन तारीख गवाह है कि अरब मुमालिक पे 100 लाख क्रिश्चियंस है जो अरब है। आज 1 करोड़ अरब है जो ईसाई है, जो सदियों से ईसाई है, नस्लों से। कॉप्टिक क्रिश्चियंस, 10 मिलियन कॉप्टिक क्रिश्चियंस, 1 करोड़ अरब है जो कॉप्टिक क्रिश्चियंस है, जो ईसाई है सदियों से, नस्लों से। अगर हम मुसलमान चाहते कि मुसलमानों ने स्पेन पर 800 साल हुकूमत की, अंदलस पर, हमने हमारा काम नहीं किया, हमने इस्लाम का पैगाम नहीं पहुंचाया। क्रूसेडर्स आए, ईसाई आए, मुसलमान को साफ किया। एक मुसलमान भी खुली तौर पे आजान भी नहीं दे सकता था। हम मुसलमानों ने इस देश हिंदुस्तान पे तकरीबन 1000 साल हुकूमत की, मुगल्स ने। अगर हम मुसलमान चाहते हर एक हिंदुस्तानी को तलवार के जोर पे
इस्लाम कबूल करने पे मजबूर कर सकते थे। आज हिंदुस्तान में 80% से ज्यादा गैर मुस्लिम हैं। ये 80% से ज्यादा गैर मुसलमान हिंदुस्तान में शहादा दे रहे हैं कि इस्लाम तलवार के जोर पे नहीं फैला। हम चाहते तो हर एक गैर मुस्लिम को इस्लाम कबूल करने पे मजबूर कर सकते थे, हमने नहीं किया और इस्लाम हमें इसकी इजाजत भी नहीं देता। आज वो देश इंडोनेशिया, जिसमें सबसे ज्यादा 20 करोड़ से ज्यादा मुसलमान हैं, मलेशिया में 50% से ज्यादा मुसलमान हैं। कौन सी मुसलमान फौज मलेशिया में गई थी? कौन सी मुसलमान फौज ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका गई थी? कौन सी फौज? कौन सी तलवार? थॉमस कार्लाइल, एक फेमस मुहर्रिक, हिस्टोरियन और राइटर, वो लिखते हैं अपनी किताब हीरो और हीरो वर्शिप। हीरो और हीरो परस्ती में। और वो गैर मुस्लिम क्रिश्चियन थॉमस, और वो लिखते हैं कौन सी तलवार? आपको अपनी तलवार को ढूंढना पड़ेगा। हर सोच, हर आइडिया सबसे पहले बार एक इंसान के जहन में जन्म लेती है। एक इंसान सारे इंसानों में, एक शख्स सारी दुनिया में। वो शख्स को क्या सफलता मिल सकती अगर वो तलवार के जोर पे अपनी आइडिया फैलाएगा? आपको अपनी तलवार को ढूंढना पड़ेगा। उदु इला सबील रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना वजादिल बिल्लती अहसन। लोगों को बुलाओ अल्लाह की तरफ हिकमत और हुस्नत के साथ, और उनसे बहस करो अच्छे तरीके के साथ। आपको ढूंढने पड़ेगा हिकमत की तलवार, प्यार की तलवार। अगर हमारे पास लोहे की तलवार होती थी, स्टील सॉर्ड, फिर भी हम किसी को जबरदस्ती कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे मजहब में किसी को जबरदस्ती मुस्लिम बनाना हराम है। एक सर्वे हुआ था जो लिखा गया है रीडर डाइजेस्ट अल्मानिक ईयरबुक में 1984 में, सन 1984 में। और ये सर्वे कहता था कि 50 साल के दरमियान सन 1934 से लेके सन 1984 तक के इन 50 सालों में सबसे ज्यादा मजहब कौन सा फैला? ज्यादा फैलने वाला मजहब इन 50 सालों में था इस्लाम। मैं ये पूछना चाहता हूं कि इन 50 सालों में सन 1934 से लेकर सन 1984 तक इन 50 सालों में कौन सी मुस्लिम फौज ने गैर मुस्लिम पर हमला किया और उन्हें इस्लाम कबूल करने पे जबरदस्ती की? मैं जानना चाहता हूं कि कौन से मुसलमान ने तलवार इस्तेमाल की गैर मुसलमानों को मुस्लिम बनाने के लिए? ईसाईयत सिर्फ 47%। आज की मीडिया अक्सर कहती है कि इस्लाम खवातीन को हुकूक नहीं देता। आज की स्टैटिस्टिक्स ये कहती है कि आज सारी दुनिया में सबसे ज्यादा फैलने वाला मजहब है इस्लाम। अमेरिका में सबसे ज्यादा फैलने वाला मजहब है इस्लाम। यूरोप में सबसे ज्यादा फैलने वाला मजहब है इस्लाम। और ये मीडिया जो कहती है कि इस्लाम खवातीन के खिलाफ है,
खवातीन को हुकूक नहीं देता है। आज की स्टैटिस्टिक्स ये कहती है कि जो गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल कर लोग, 2/3 लोग गैर मुसलमान खवातीन हैं। यूरोप में 2/3 हिस्सा जो इस्लाम कबूल कर रहे हैं वो खवातीन हैं। अगर इस्लाम खवातीन को हुकूक नहीं देता तो ये अमेरिकन, यूरोपियन औरतें इस्लाम क्यों कबूल कर रही है? क्योंकि वो जानती है कि उनके हुकूक सिर्फ एक ही मजहब में है, इस्लाम। और ये जो इस्लाम के खिलाफ जहर फैलने का जो मीडिया का 9/11 के बाद, सितंबर 11 के बाद, 2001 के बाद और बढ़ गया। मीडिया इस्लाम के खिलाफ जहर फैला रही है। इसीलिए जिहाद नंबर 1 पे आ गया और बाकी सवालात नीचे चले गए। लेकिन जितना ये 34,000 अमेरिकन गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल किए, यूरोप में 10 महीने में 9 सितंबर 2001 के बाद 20,000 यूरोपियन ने इस्लाम कबूल किए। जितना जहर फैला रही है उतना ही इस्लाम फैल रहा है। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने, सूरह मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 54 में, मकरूम और मकरूम बेहतरीन प्लानर है। आप प्लान करो, अल्लाह भी प्लान करेगा। अल्लाह सबसे बेहतरीन प्लानर है। आप जितना इस्लाम के खिलाफ जहर फैलाएंगे उतना ही लोग इसे कबूल करेंगे। अल्लाह ताला वो जहर को अमृत बनाता है। और इस गलतफहमी के जवाब को मैं खत्म करूंगा एक कहावत के साथ। डॉक्टर एडम पियर्सन कहते हैं कि पीपल हु वरी दैट वन डे न्यूक्लियर वेपनरी विल फॉल इन द हैंड्स ऑफ द अरब्स, they fail to realize that the Islamic bomb has already been dropped. It fell the day Prophet Muhammad, peace be upon him, was born. एडम पियर्सन कहते हैं वो लोग जो घबराते हैं कि एक दिन न्यूक्लियर बम अरबों के हाथ में लग जाएगा, वो ये नहीं जानते कि इस्लामिक बम, सलामती का बम, अमन का बम गिर चुका है। वो उस दिन गिरा जिस दिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए।